कहाँ से मिलेगा? शांति के लिए कहाँ गया? मंदिर में क्यों जाते हैं? शांति के लिए। वास्तव में मंदिरों में शांति मिली? हाँ मिली। कितनी? जब तक हम लाइट चला, जब तक हम थोड़ी लाइट चला दो। मंदिरों में मूर्तियों के सामने खड़े हैं तब तक किसका अनुभव हो रहा है? सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन मूर्तियों से हम दूर भी नहीं जा पाते, पीठ भी नहीं कर पाते, तब तक वही घर की सारी बातें याद आ गई। सुख का अनुभव हुआ या दुख का? दुख का। शांति का अनुभव हुआ या अशांति का? अशांति का। सदाकाल की शांति कहाँ से मिलेगी? और क्या चाहिए? प्यार। भगवान के सामने जाके क्या गाया? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो हर व्यक्ति को प्यार चाहिए। हमने संबंधों को क्यों जोड़ा? शादी क्यों की? शादी से पहले क्या सोचा? वो मुझे बहुत प्यार करेगी। उसने भी क्या सोचा? वो मुझे बहुत प्यार करेगा। क्या दोनों का प्यार चला? चला, मिला। एक साल के अंदर हर व्यक्ति के पास 1 से 8 निमंत्रण कार्ड आ जाते हैं और आप उनको एड्रेस ले करके जाओ उनके घर पर, आधे लोगों की तलाक हो गई होगी। क्योंकि एक दूसरे से क्या उम्मीद थी? इसमें प्यार मिलेगा, लेकिन दोनों ही खाली थे। प्यार ना उनके अंदर था और ना ही प्यार उनके अंदर था। एक दूसरे से भीख मांगते रहे। वह सोचते रहे मुझे वो प्यार करे, वह सोचते रहे वो मुझे प्यार करे, लेकिन दोनों ही के पास प्यार था ही नहीं। करे कैसे? एक दूसरे के सामने अपनी अपनी चॉइस रखते रहे। चॉइस पूरी नहीं हुई तो झगड़ा शुरू हो गया। कहाँ से मिलेगा प्यार? पवित्रता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। किसी का भी बेटा बेटी बहुत सुंदर है लेकिन चरित्रवान नहीं है, क्या माँ बाप उससे प्यार करेंगे? आज तक लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि देवताएं पवित्र हैं। साधु महात्माओं को लोग क्यों नमन करते? क्योंकि वो पवित्र थे। आज क्या करते हैं? आज नमन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी पवित्रता खंडित हो चुकी है। कन्या की जब तक शादी नहीं होती तब तक लोग क्या करते हैं? उसके पैर पड़ते हैं। लेकिन शादी के बाद कन्या इतना बड़ा घूंघट निकालेगी और सबके पैर पड़ेगी। क्योंकि क्या खत्म हो गया? पवित्रता समाप्त हो गई। सबकी पवित्रता समाप्त हो गई। तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? खुद भले ही पवित्र नहीं रह पा रहा है, लेकिन दूसरे की पवित्रता को देख करके हर व्यक्ति खुश होता है। तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। और क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जीवन के हर पहलू पर ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। बच्चे भी क्या देखते हैं? हमारे मम्मी पापा हमको जो शिक्षा दे रहे हैं उनके अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं। बात मानते हैं? छोटे होते तो कहते नहीं, लेकिन बड़े होकर कहते। पहले आप, छोटे बच्चे भी कहते हैं आप भी तो झूठ बोलते हैं ना। तो हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर क्या चाहिए?
ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और क्या चाहिए? आनंद। कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा काम जरूर करेगा जिसमें उसे आनंद आता हो। उसे पूछा जाए आप ये कार्य क्यों करते? बोले मुझे बहुत आनंद आता है, और आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। क्या गाया भगवान के सामने? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इन 7 गुणों के अलावा और कुछ चाहिए क्या? चाहिए क्या? इन 7 गुणों के अलावा व्यक्ति को अपने जीवन में और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो बताओ। चाहिए वैसा और कुछ? चाहिए वैसा और कुछ चाहिए तो बताओ। और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये हमने कहाँ से ढूंढे? ये 7 गुणों की प्राप्ति हम कहाँ से करना चाहे? व्यक्तियों में, वैभवों में, साधनों में, पैसों में। लेकिन मिला अल्पकाल का। इसलिए एक बार एक व्यक्ति मार्केट में जाता है और देखता है कि एक दुकान पर लिखा हुआ है कि यहाँ सब कुछ मिलता है। उसने सोचा हो गया काम। 1000 रुपये निकाले और दुकानदार से कहा भैया 1 किलो सुख और 1 किलो शांति दे दो। उसने कहा सब कुछ मिलता है लेकिन सुख शांति पैसों से नहीं मिल सकती। अगर सुख शांति पैसे से मिल जाती तो पैसे वालों के पास सुख शांति होती और गरीबों के पास दुख शांति होती। लेकिन आज सबसे ज़्यादा तो दुख शांति पैसे वालों के ही पास है। वास्तव में परमानेंट सदा के लिए सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति कहाँ से मिलेगी? एक तो हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। हम जो दूसरों को देते हैं और वही हमें मिलता है। सुबह से शाम तक हम क्या देते? चेक किया है कभी? अपने आप को कभी चेक किया है? हम दूसरों को सुबह से शाम तक क्या देते हैं? कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? एक बार एक व्यक्ति था, वह बहुत भक्ति करता था, बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो उसके ऊपर भगवान खुश हो गए और भगवान ने कहा आज तुम्हें जो कुछ मांगना है वो मांग लो, लेकिन एक शर्त है, आपको 1 मिलेगा तो आपके पड़ोसी को 2 मिलेगा। उसने कहा मेरा 1 मकान बने तो पड़ोसी के 2 बन गए। उसने कहा मेरे घर में 1 कार आनी चाहिए तो पड़ोसी के यहाँ 2 आ गए। अब वो तो बहुत परेशान। तो उसने कहा कि भगवान मेरी 1 आँख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों ही चली जाए। आज हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? नेगेटिव, दूसरों के लिए। तो हमें क्या मिलेगा? लौट करके वही हमारे पास आ रहा है पक्का। तो सुबह से शाम तक हम दूसरों को क्या देते हैं? मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आए? 85%, 85, बहुत खुश है। लेकिन बेटा ये बताओ तुम्हारे साथ जो दोस्त पढ़ता था बिल्कुल मकान के पास ही है आपका घर, उसके कितने? बोले उसके 90। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? तो जो देते हैं वही आता है। तो एक तो देने से मिलेगा। सुबह से शाम तक सबको क्या देना शुरू करो? प्रैक्टिकल। सब दुनिया में लोग क्या करते हैं? भाषण करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है, पहले प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते तब दूसरों को सुनाते हैं। तो हम दूसरों को क्या देंगे? सुख। सुबह से शाम तक क्या देना शुरू करें? प्रैक्टिकल करो। आप सुबह से शाम तक सुख दो, सबको शांति दो। शांति कोई ऐसे झोली भर के या पस भर के नहीं देनी है।
सबके प्रति सुख की भावना रखो। अंदर से ये भावना हो, हे भगवान सबको सुख मिले। सारा दिन यही संकल्प लाना, सबको सुख मिले, सब सुख से रहे। जब तक शाम होगी तब तक आपका जीवन सुखमय बन जाएगा और आपके घर के वाइब्रेशन सुख शांति से भरपूर हो जाएंगे, ये गारंटी है। और दूसरा कहाँ से आएंगे ये सातों गुण? परमात्मा इन सातों गुणों का सागर है। जैसे ही हम उसको याद करना शुरू करेंगे, वैसे ही ये सातों गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बाहर क्यों ढूंढते हैं? एक बार एक बुजुर्ग माता थी जो अपने ही कमरे के अंदर कुछ सिलाई कर रही थी। अचानक लाइट चली गई और उनके हाथ से सुई छूट गई। अब उन्होंने क्या किया, कमरे से बाहर एक पोल पर जो मरकरी लाइट जल रही थी उसके नीचे ही सुई ढूंढना शुरू कर दिया। उधर से 4-5 बहनें आई। उन्होंने कहा अम्मा बहुत देर से परेशान दिख रही हो, क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई। तो उन्होंने कहा चलो मैं ढूंढवा देती हूँ। सबने ढूंढवाना शुरू किया लेकिन मिली नहीं। लास्ट में पूछा खोई कहाँ? बोले कमरे के अंदर। मिलेगी कहाँ? कमरे के अंदर। तो सुख शांति को कहाँ ढूंढ रहे? बाहर। है कहाँ? हमारे ही अंदर है। तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये सातों ही गुण हमारे अंदर है, लेकिन 7 गुणों की जगह पर 7 अवगुण आ चुके हैं। उन 7 अवगुणों ने सातों गुणों को पूरी तरह से ढक लिया है जरूर। आपने खट्टे का स्वाद नहीं चखा तो आप कैसे कह सकते नींबू खट्टा है? नींबू देखने में सुंदर है, आपने कभी चेक नहीं किया, उसको चखा नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये खट्टा है? तो कभी सुख था, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, तभी तो उसकी चाह है, तभी तो उसको मांग रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा और द्वेष, ये सातों अवगुणों ने इन सातों गुणों को पूरी तरह से ढक लिया है। वो सातों गुण आपके अंदर ही है। सिर्फ क्या करना है? इन गुणों को धारण करने के लिए उस पिता परमात्मा जो सातों गुणों का सागर है उसको याद करो। जैसे ही याद करेंगे वैसे ही ये सातों अवगुण हट जाएंगे और सातों गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। आज तक हमने क्या किया? भगवान को याद किया, लेकिन कैसे याद किया? कैसे याद किया? शरीर के साथ। आपने अपने घर को बहुत सुंदर बनाया और उसमें लाइट फिटिंग बहुत अच्छी करवाई। आपने सारे सुख सुविधाएं एकत्रित किए, फ्रिज भी लगाया, एसी भी लगाया, कूलर भी लगाया, टीवी भी लगाई और कनेक्शन भी लेने के लिए आप पावर हाउस पर पहुंच गए। लेकिन आप सारा दिन कनेक्शन जोड़ते रहे, लाइट आपके घर में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तार के ऊपर जो रबड़ थी उसको हमने हटाया नहीं, जिसके कारण लाइट हमारे घर में नहीं आई और कोई भी चीज़ का हमको सुख प्राप्त नहीं हुआ। जीवन बहुत सुंदर है, परमात्म शक्तियाँ अथाह है, उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हर समय तैयार है, लेकिन कभी भी देह रूपी रबड़ को आज तक उतारा ही नहीं, जिसके कारण परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा ही नहीं। इसलिए जीवन का कभी सुख मिला ही नहीं। इसलिए कहते पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं।
एक वृक्ष की डाली डाली पर छिड़काव करो, क्या फल फूल आएगा? जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे। जैसे ही जड़ में पानी डालेंगे फल फूल आना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा आत्मा का संपूर्ण परिचय। टाइम देखना, टाइम का पाठ पक्का किया। कल तक हम आत्मा के स्मृति में रहेंगे और कल आप सभी हमको ये बताएंगे कि आपको क्या प्राप्ति हुई, आपके अंदर आज से लेकर कल तक कितना परिवर्तन हुआ। 100 में से 1% भी हुआ तो समझो आपको लाभ हो रहा है। चलिए अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे। सारे दिन की व्यर्थ बातों को डिलीट करेंगे। देखेंगे अपने आप को आत्मा के रूप में। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों भ्रवों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। पवित्र स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का असली गुण शांति है। मुझ आत्मा की शांति की शक्ति चारों तरफ फैल रही है। मुझ आत्मा की अशांति दूर होती चली जा रही है और मेरे चारों तरफ का वातावरण शांत होता चला जा रहा है। मेरे पूरे घर का वातावरण मुझ आत्मा की शक्ति से शांत हो रहा है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरी शांति के शक्ति से शांत होते चले जा रहे हैं। मेरे परिवार के अंदर पूरी शांति है और मैं आत्मा पूरी तरह से शांत स्वरूप हूँ। मेरा तन और मन दोनों ही शांत है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
ओम शांति। अपने दोनों हाथों को मलिए। अनुभव करो मेरे हाथों से शक्ति निकल रही, एनर्जी, और मेरे पूरे शरीर में समाती जा रही है। मेरा शरीर चार्ज हो रहा है। मेरे शरीर के रोग समाप्त हो रहे हैं। ओम शांति। कल तक आत्मा की स्मृति में रहेंगे और कल फिर पुनः वापस 6:30 बजे ही सभी आएंगे। करेक्ट टाइम से आ जाएंगे तो